पैदा होने का लम्हा अशर हुसैन के इंतजार का आखिरी लम्हा था। तुम्हारी हर बात सही, तुम्हारा गुस्सा बजा, तुम 100% हक पर हो। लेकिन जरा ये तो सोचो कि तुम एक बेटी की माँ भी हो, तुम किस तरह उसे अकेले परवरिश करोगी? जिंदगी में खुदा ना खास्ता कोई बुरा वक्त आया या मुश्किल आई तो तुम कैसे उसका मुकाबला कर सकोगी? क्या जिंदगी में इससे बुरा वक्त भी आ सकता है बतूल खाना? क्या उस रात से बुरा वक्त कोई और हो सकता है? जब मैं अपनी बच्ची को अपनी कोख में ली, अंधेरी रात में खुले आसमान पर बिल्कुल तन्हा सरवाइव कर सकती हूँ, मेरी बेटी सरवाइव कर सकती है, तो हम दोनों अपनी जिंदगी उस शख्स के बगैर गुजार सकते हैं। सोच समझ के फैसला करना, जो भी कुछ करो। इसने एक बार भी नहीं सुनी उसकी बात। बहुत बड़ी गलती है इसकी। सूर्य नमस्कार। आज है नटराज पोज देखा है? शिव जी का वो जब स्टार्ट करते हैं वो पोज और वो सारी चीजें ये स्टार्टिंग में करते हैं पहले। हाँ वो तो पता है। हाँ जरीना, सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। हाँ, कॉन्फ्रेंस अगले हफ्ते है, जुमे को फ्लाइट है मेरी। ये सब खैरियत है, बस मैं अशर के लिए परेशान हूँ। मेरे होते हुए अपना ख्याल नहीं रखता वो, पता नहीं मेरी गैर मौजूदगी में क्या करेगा। अच्छा जरीना, एक काम तो करो, सारा से कहना कि अशर पे नज़र रखें। हाँ, while I'm gone, just to keep an eye on him. अब दुआ ही कर सकती हूँ कि वो सारा से शादी के लिए मान जाए। देखो क्या आप। हाँ अच्छा, मैं बाद में तुमसे बात करती हूँ। हाँ ओके, खुदा हाफिज। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक। कौन? ज़रीना आंटी थी? हाँ वो मुझे कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछ रही थी। नाश्ता लगाऊं? नहीं, मैंने कमरे में मंगवा दिया। तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। मम्मी, मैंने डॉक्टर जैदी से अपॉइंटमेंट ली है और आपको उनके पास चेकअप के लिए जाना होगा। मुझे किसी चेकअप की जरूरत नहीं है, आई एम फाइन। बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हर वक्त आपका ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है।
मेरा ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ठीक हो जाएगा अगर तुम्हारी परेशानी कम हो जाए। तुम्हारा अकेलापन मुझसे देखा नहीं जाता। आई जस्ट वांट यू टू सेटल। मम्मी, हम इस बारे में काफी दफा बात कर चुके हैं। मेरी जिस तरह जिंदगी गुजर रही है मैं उसी तरह गुजारना चाहता हूँ। I have adjusted to it. I think you should accept it as well. मैं चलता हूँ later. खुदा हाफिज। हाफिज। सर ये इन पे साइन कर दीजिए प्लीज। आज कौन सी अपॉइंटमेंट है मेरी? सर 10 बजे शाह ग्रुप के साथ आपकी मीटिंग है, फिर मिस्टर लगारी के साथ आपका लंच है, 3 बजे आपको फैक्ट्री जाना है। शाह ग्रुप के साथ? जी सर। हो आओ सारा। काम के वक्त आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? बैठो। ओह, मेरी याददाश्त को क्या होता है दादा, शाह ग्रुप की मीटिंग बिल्कुल ही भूल गया। मुशरफ्ता ने याद दिलाया अभी। मुझे याद थी। खैर वो डिस्कशन भी कर लेंगे, लेकिन पहले हमारा मॉर्निंग कॉफी रिचुअल हो जाए। कॉफी मैं ऑर्डर करके आई। ओके, दैट्स गुड, थैंक यू। यू वेलकम। जानते हो अशर, जब तक तुम्हारे साथ सुबह की कॉफी ना पी लो ना, मुझे लगता है मेरा दिन ही नहीं शुरू हुआ। वो इसलिए है क्योंकि इतने सालों से तुम ये रिलीजियसली रिचुअल फॉलो करती जा रही हो। चलो, एक चीज तो नहीं बदली तुम्हारी, मेरे साथ सुबह सुबह कॉफी पीने की। क्यों? बाकी आदतें बदल गई हैं क्यों? सिर्फ आदतों में नहीं, तुम पूरे के पूरे बदल चुके हो। जानते हो अशर, कभी कभार जब मैं हमारी यूनिवर्सिटी के साल याद करती हूँ ना, तो खुश ही जाती हूँ। मुझे वो अशर याद आता है जो मेरे साथ खुलकर हंसा करता था, जो जिंदगी के हर मोमेंट को एंजॉय करता था। काश मैं वो बात वापस ला सकती। वक्त के साथ इंसान बदल जाते हैं तो आते तो बहुत छोटी चीज है। मेरे अंदर भी कोई चेंजेस आए होंगे, मगर तुम इतने ज्यादा बदल गए हो अशर कि कभी कभार जब मैं तुमसे बात करती हूँ ना, लगता है अपने दोस्त से नहीं किसी अजनबी से बात कर रही हूँ। इतने दूर, इतने फासले पर खड़े नजर आते। मुझे तो लगता है कि तुम वक्त के साथ कुछ ज्यादा इमोशनल होती जा रही। खैर, कुछ काम की बात कर लें। ओके। इसका मतलब कि बकवास बहुत होगी, काम की बात कर की बात कर रहा था ना शाह ग्रुप के साथ, उसके लिए डिस्कस कर लें। इंटरव्यू। उसके ऑफिस के बाहर ही है। की कहना चाहोगे? भाई कुछ नहीं समझ आ रहा, क्या बोलूं।
भाई लेकिन बतूल खाला की तारीफ बनती है कि अगली इतना सपोर्ट कर रही है। असल इनके में हम पास- सफर तो वो है। असल हम सफर तो वो है, क्योंकि अगलों के पास दाल रोटी इतनी मुश्किल से चल रही है उनकी, फिर भी देख कितनी खुश हुई, उसको भी पैसे दिए। बैंक से भी निकाले। यावर को कह के, और यावर से कुछ और याद आ गया था। याद है यावर, हाँ चीख वाला यावर, लेकिन इसमें अच्छा है यावर। बढ़िया था वही एपिसोड, और अगली की सोच अब सही है। हाँ देखी अब जाए तो करना ही कीरत नहीं की, बनता। कि नहीं जाना जब करना वापस। था तब इसने मैसेज भी नहीं करा। ओ खास फोन पे वो आया। फोन पे आया है, तो बोला नहीं। बात नहीं करी। और फोन इसी ने काटा है, किरत ने, उसने नहीं काटा नहीं था। उसी ने ही काटा होगा। किरत ने नहीं काटा, उसी ने काटा था। किरत क्यों काटेगी? ना ये बोली, ना चिल्लाई, ना कुछ। बात तो करनी चाहिए थी। एक तो मुझे जमाल, यही लगा था ये फोन पर चिल्लाएगी ना, वो भागा भागा आएगा, मुझे वो लिटरली यही लग रहा जमाल था। जमाल जमाल तो उसकी भाई क्या किडनी में पथरी हो गई, ये कहाँ चला गया? जमाल जमाल घोटा पी के वॉशरूम में बैठा हुआ है। यार क्या हो रहा है, कब चीजें सही होएगी? सही तो चल ना हो, कम से कम जो चीज़ हुई है वो तो हो। इतने महीनों से बंदे ने दिया ही नहीं है लेटर। कहाँ था, क्या था, पता नहीं कब दिखाएंगे, कहाँ गया हुआ था वो। अभी थोड़ा और चलेगा एपिसोड, हाँ तो मुझे लग रहा है आगे जैसे जैसे बढ़ेगी तब होगा ये सब। उधर अशर को देख, सबसे बेकार चीज़ तो ये है कि वो उसकी सुन ही नहीं रहा है। भाई अशर की सबसे बड़ी गलती है बात नहीं कर रहा। एक बार बात ज़रूर करनी चाहिए थी, उसे अपनी सफाई पेश करने का एक मौका देना चाहिए था। लेकिन भाई किरत में बहुत हिम्मत है, अगली जॉब भी करेगी अब और खुद ही अपनी ज़िंदगी गुजारेगी। अब वही हो गया जैसे ये और अपनी माँ के साथ रहती थी अकेली, अब ये अपनी बेटी के साथ रहेगी अकेली। क्या हुआ है यार, देखो अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। बाकी आप लोग बताना आपको रिएक्शन कैसा लगा। वीडियो और रिएक्शन पसंद आया तो नीचे थैंक्स बटन में जाके ज़रूर दबा देना। बाकी चैनल्स भी विजिट करना, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।